स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी। आईपीसी है क्या? इसका पूरा नाम होता है इंडियन पीनल कोड। बेटा हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता। बेटा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पीनल कोड में कुल 511 धाराएं, अंग्रेजी में कहें तो 511। बेटा ये 511 धारा है का जब कोई व्यक्ति हमारे संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? संविधान नियम कानून का उल्लंघन करता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और ले जाके क्या करती है? जेल में बंद कर देती है और चालान कर देती है। तो चालान करते फलाने फलाने धारा लगो ले। तो किस धारा, किस प्रक्रिया के तहत, किस धारा के तहत उसका चालान होता है, इन सब चीजों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को कहते हैं भारतीय दंड संहिता। अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन पीनल कोड और 60 में इसको बोलते हैं आईपीसी। ठीक है, अब ये मत सोच लीजिएगा आप लोग आईपीसी का मतलब आई पी चाय। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? गाँव कहते हैं आई पी चाय, आईपीसी ने क्या? आईपीसी का मतलब यहाँ पे हो गया इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो बेटा भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं। कितनी बेटा? 511। अब इसमें कुछ मुख्य धाराओं का हम लोग उल्लेख करेंगे, सभी धाराओं का नहीं, कुछ मुख्य उन धाराओं का उल्लेख करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहली धारा है, यहां पे लिख सकते हैं बेटा धारा। और तो अगर धारा की बात करें तो सबसे पहली धारा है धारा 13। धारा 13 कब लगाई जाती है? कब लगाई जाती है बेटा? जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है। जुआ खेलना, ठीक है, या बेट लगाना। बेट को पता है? सट्टा लगाना। क्या लगाना बेटा? सट्टा लगाना। यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या सट्टा लगाता है, बेट लगाते हुए पकड़ा जाता है तो पुलिस उस पर कौन सी धारा का चालान करती है? कौन सी धारा लगाती है? धारा 13। जुआ खेलना मतलब जानते हो ना? महाभारत का नाम सुने हो? महाभारत में एक बार पांडव, जो पांडव थे ना, पांडव लोग कौरवों के साथ शकुनी मामा के षड्यंत्र में क्या खेले थे? जुआ खेले थे और सब कुछ अपना हार गए थे। पता है ना? तो जो गांवों में आज भी क्या होता है, कुछ बुढ़वे उड़वे होते हैं या कुछ नशेड़ी गजेड़ी होते हैं जो ताश लेके क्या होते हैं? बैठ जाते हैं और कुछ बाजी लगा के क्या करते हैं? हार जीत कुछ सामान रख के, घड़ियां रख दी हैं, मोबाइलियां रख दी हैं। और मान लो जो पांडव लोग थे उन्होंने क्या रख दिया था? वो तो अपना राज्य और यहां तक कि अपने भाइयों को जो दृष्टि ने, और तो और बेटा अपनी धर्म पत्नी को भी उन्होंने क्या किया था? दांव पे लगा दिया। ठीक है ना? तो जुआ बड़ी खतरनाक बीमारी है और हमारी जो ये आने वाली पीढ़ियां, भावी पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी को इन सब चीजों से बचना चाहिए, गलत आदतों से। तो अगर पुलिस किसी व्यक्ति को जुआ खेलते हुए या सट्टा लगाते हुए पकड़ेगी तो उसके ऊपर किस धारा का प्रयोग, किसके अंतर्गत चालान किया जाएगा बेटा? धारा 13। दूसरे नंबर पे आती है बेटा धारा 24। अभी धारा 24 का है धारा 24 बेईमानी कर। क्या करना बेटा? बेईमानी करना।
बेईमानी करना। बेईमानी क्या है? किसी को उसका अधिकार ना दो, किसी से कुछ झूठ बोल दो, है ना। जैसे अभी सपोज दैट मान लो हम और तुम दोनों लोग मिल करके कोई काम करें, उसमें हम लोगों को 10 रुपए प्रॉफिट हो और हम पहले से कह रहे हैं कि आधा तुम ले लेना, आधा क्या करेंगे हम ले लेंगे। पता चला कि तू हमारे ऊपर विश्वास करके चल जा, हम ओके जो है 12 रुपये में बेच दी, तो जो प्रॉफिट हुई उसको बराबर बराबर बांटना था ना। हम तुमसे कहा नहीं 12 रुपये में नहीं 10 रुपये में बेचे थे और 5 रुपये तुमको दे दें, 5 रुपये क्या करें खुद ले लें, जबकि हमने 2 रुपये की उसमें क्या की, बेईमानी कर। बेईमानी है ना। कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अगर देखा जाए तो हमको तो लगता है शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में कहीं न कहीं बेईमानी ना किया हो, है ना। और ज्यादातर तो बेईमानी बचपन में बच्चे करते हैं। अभी जैसे सब अभी हम तो यहाँ पे देखे हैं प्रीति बिटिया को सुरुचि बिटिया के साथ बेईमानी करते हुए, हैं। अब बताओ कन्या ऐसा मोमोज खरीद के लाए थे, लाई 20 थी, उसे बताओ 10 लाई के 5 अपने खेले 5 ओके खेले, बाकी 10 सफर चट के गिल बेईमानी के लिए नौकरी साधे। तो इस तरह की अगर हम कुछ घटना करते तो वो क्या है, बेईमानी करना। बेईमानी करना उसके ऊपर कौन सी धारा लगती है, धारा। इसके बाद है बेटा धारा 34। धारा 34 क्या है, सामान्य आशय। सामान्य आशय। सामान्य आशय क्या है बेटा, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, शादी विवाह कर देता है और वो उम्मीद रखता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बच्चा हमारी क्या करेगा, देखभाल करेगा। और पता चले कि वो कर लड़का उसकी देखभाल ना करे, वो अपने श्रीमती जी के साथ व्यस्त हो, ये पैसा वैसा मांगे कुछ नहीं देवे ना करे, ये जाए और पुलिस में क्या करें, कंप्लेन करें। ठीक है, तो पुलिस उस बच्चे पर, उस जो व्यक्ति है उसके लड़के पर कौन सी धारा का प्रयोग करेगी, धारा 34। मतलब वो अपने माँ बाप के आशय को, उनकी इच्छाओं की पूर्ति या उनकी देखरेख नहीं करेगी। इसके बाद की अगर बात करें हम तो धारा 120। धारा 120 क्या है बेटा, धारा 120 है षड्यंत्र करना। क्या करना, षड्यंत्र करना, है ना। अब ये किसके ऊपर लगाई जाती है, जब कोई व्यक्ति किसी देश के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति क्या करता है, षड्यंत्र। ठीक है, उसे फंसाने की, उसे मारने की, गिराने की, कुछ उसके खिलाफ क्या करता है, कुछ क्रियाकलापों का जाल बुनता है, तो उसे क्या कहते हैं, षड्यंत्र। और ऐसे व्यक्ति पर कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है, 120। अगर हम बात करें तो शकुनी मामा इसके लिए सबसे उत्तम रहेंगे, रहेंगे ना। महाभारत में जो शकुनी, बुढ़वा जिंदगी भर दाढ़ी खजवाए खजवाए, अंगुली घुमाए घुमाए, खाली पांडवन के खिलाफ का अकेले षड्यंत्र किए थे। तो धारा 120 के लिए सबसे उत्तम कैंडिडेट कौन मिलेगा, आई बात समझ में। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 141। अब धारा 141 है क्या, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव करना। क्या करना बेटा, विधि विरुद्ध जमाव करना। जैसे मान लो पुलिस प्रशासन को कहीं ये आशंका हो कि इस जगह पे दंगा फसाद होने वाला है, तो वो ऐसे स्थानों पे क्या लगा देती है, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव करना। तो पुलिस ऐसे स्थानों पे क्या करती है, धारा 141 लगा देती है कि मतलब वहां पे ज्यादा लोगों का एकत्र होना अलाउड नहीं है। इसे क्या माना जाएगा,
नियम का, कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, तो ऐसे स्थानों के लिए पुलिस कौन सी धारा लगाती है? 141 अनाउंस कर देती है कि यहाँ पर इतने 2 लोगों से, 3 लोगों से, 5 लोगों से ज्यादा एकत्र होना अलाउड नहीं। अब अगर हम बात करें तो यहां लिख सकते हैं ना बेटा, अब धारा 144, ये धारा 144 का है बेटा। धारा 144 के अंतर्गत घातक आयुध से सज्जित होकर, घातक आयुध का मतलब जानते हो? हथियार, घातक हथियार, चाहे का कर दो औजार, घातक औजार से सज्जित होकर जन समूह में सम्मिलित होना। जन समूह का मतलब क्या? भीड़ में, जन समूह में क्या होना बेटा? सम्मिलित होना। कभी कभी मूवीज वगैरह में आप लोग देखते हैं कि जो गुंडवा होते हैं, गुंडा उंडा जो होते हैं, जो विलन का रोल करते हैं, वो दंगा फसाद कराने के लिए क्या करते हैं? कुछ लोगों को पहले में से क्या करते हैं? इतने लंबे लंबे हथियार दे देंगे, तलवार, भाला, कट्टा, गोली, बम, और कहेंगे जाकर के भीड़ में क्या हो जाना? सम्मिलित हो जाना। और जब हम इशारा करेंगे, मैंने आंख मार ली, तो तुमने अपन काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, इस तरह की कुचक्र रचने वालों के ऊपर पुलिस कौन सी धारा लगाती है? धारा 144। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक होती है धारा 151। ठीक है, धारा 151। ये धारा 151 क्या है? जब 2 व्यक्ति क्या कर देते हैं? मारपीट करने, ठीक है, और पुलिस के पास पहुंचे, और पुलिस उनको समझाए कि देखिए मारपीट करना अच्छी बात नहीं। कहते नहीं साहब, छोड़ा बनाए नहीं, अब काटी नाइफ सर होगी। वो कहा हम तुम्हें काटी नाइफ। दोनों मतलब 2 पक्ष आपस में क्या कर दें? आपस में क्या करें बेटा? मार पे एकदम फौजदारी पे क्या हूं? आमादा हूं, मारने पीटने पे आमादा हूं। तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाके क्या करती है? बंद कर देती है। ठीक है, और बंद करके उनके ऊपर क्या लगा देती है? 151, ताकि वो आपस में मारपीट ना करें। और अगर वो इस धारा का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं शांति भंग। क्या कहते हैं बेटा? शांति भंग। ठीक है, ज्यादातर पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इस धारा का क्या करती है? प्रयोग करती है। अधिकांश वातावरण को, माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए 151 में क्या कर देती है? चालान कर देती है। उस व्यक्ति के ऊपर 6 महीने की लगभग क्या हो जाती है? पाबंदी हो जाती है। अगर वो 6 महीने के अंदर इस तरह की कोई दंगा फसाद करता है तो उसके ऊपर जो जमा राशि का, जो मुचलका वो भरेगा, उतनी राशि उसको क्या करनी पड़ेगी? जमा करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा 151 के बाद अगर हम बात करें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है 171। धारा 171 क्या है? धारा 171 बेटा चुनाव में घूस लेना या घूस क्या करना बेटा? जब कोई व्यक्ति चुनाव में घूस लेता है या घूस देते हुए पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके ऊपर किस धारा का प्रयोग करती है? 151। कभी कभी गांवों में देखिए, जब प्रधानी और धानी चुनाव होता है तो कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं, पता चली धीरे से थैली में 2 शीशी भर के ले गई हैं, वो भी घूस है। किसी को शराब देना, किसी को पैसा देना, साड़ी बांटना, कंबल, तरह तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं बेटा चुनाव में।
तो इस किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस घूस देते हुए या घूस लेते हुए पकड़ती है चुनाव के दौरान, तो उसके ऊपर कौन सी धारा का प्रयोग किया जाएगा? 111। इसके बाद हम बात करें तो धारा 177 है। ये धारा 177 का है, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना प्रोवाइड कराना देना। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी पुलिस को गलत सूचना देता है तो उसके ऊपर कौन सी धारा लागू होती है? 177। धारा 177 के तहत ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जा सकता है। जैसे अभी झूठे आप फोन कर दीजिए कि हेलो साहब फलानी जगह मर्डर हो गया, पुलिस आवे ऐसा कुछ ना भेल है ना। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, एक गनरिया का लड़का था, तो वो राती में झूठे चिल्लाए भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। जब गांव वाले जुट के जाते थे कहा हा मैंने तो मजाक किया था। ऐसे तो झूठे कह दिया, पुलिस के फोन करके कहता साहब चोर आया चोर आया चोर आया। पुलिस दौड़ किया है और पुलिस कहाँ चोर है? कहता हा मजाक किया। अब पकड़ी लतियबो करी और ले जाके बंद कर दिया। कौन धारा लगा दी? 177। तो किसी सरकारी कर्मचारी को या पुलिस को बेटा आप गलत सूचना देते हो तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई जा सकती है? 177। अब इससे आगे बात करें तो धारा 186। अभी धारा 186 का है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मतलब समझ रहे हो बेटा? कोई गवर्नमेंट का कार्य हो और वो गवर्नमेंट या कोई सरकारी कर्मचारी कोई सरकारी कार्य कर रहा हो और आप उसके पास क्या करिए? पहुंच जाइए। और पहुंच जाइए उस कार्य को क्या करिए? स्थगित करवा दीजिए, उसको रुकवा दीजिए। तो वो क्या हो गया? सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा। जैसे सपोज तहसीलदार में विभिन्न प्रकार के लिपिक होते हैं, सरकारी दफ्तरों में लिपिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, है ना। वहां पे कोई काम हो रहा है, आप पहुंचो, कह दो साहब हाई हमारा कागज बना कर है। वो कह दे अभी नहीं तैयार हुआ, आप बाद में आएगा। उसका कागज बना है, पहले हमारा बनावा। उसको उठा के क्या किया आपने? उसके कार्य को क्या करिए? बाधित कर दिए। तो आपके ऊपर कौन सी है? कौन सी धारा लागू होगी? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अभी कोई सरकारी कर्मचारी है और मान लो सोने जा रहा हो, अब आप उसके पास पहुंच जाए, साहब हाई हमारा काम करेंगे, सुबह जाता डिस्टर्ब कर दिला। ये सरकारी काम ना है। सरकारी काम का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा जो दिए गए निर्देशित कार्य हैं उनको पूरा करने में आपके द्वारा क्या उत्पन्न करना? व्यवधान उत्पन्न करना। तो सरकारी कार्य में यदि आप बाधा पहुंचाते हैं तो आप किस धारा के हकदार हैं? धारा 186। इसके बाद बात करें बेटा तो धारा 191। धारा 191 कब है? झूठा सबूत प्रस्तुत करना। झूठा सबूत प्रस्तुत करना कौन सी धारा है? 151। जैसे अब झूठा पुलिस के फोन कर दी, साहब फलाने हमारे 200 रुपया लूट लेने, 2000 रुपया लूट लेने। फोन करने भी कि सर जी श्रीकांत ने बढ़िया बाजार में हमारे 200 रुपये छीन लिए। अब पुलिस आई, हमसे पूछे कि तोर पैसा के ले ले। हम कहते श्रीकांत हमारे साथ पैसा छोड़ना है। कहते कौन सबूत? झूठे झूठे ही में से 2 महीने का तैयार करें। कहती 50 रुपया तो दे, 50 रुपया तो दे। चला जी गोविंद साहब का मेला देख लीजिए, 100 रुपया मैं ले ले। तो ऐसे झूठे गवाह बना करके और पुलिस पूछे क्यों भाई?
श्रीकांत ने इससे पैसा लिया था? हाँ साहब, 200 रुपया का सिक्का इसे छोड़ लेने। अरे चाहे 200 रुपया का सिक्का, 200 रुपया, तो हमने झूठा सबूत दिया ना, हैं? अब पता चले पुलिस वाला लाई जाए दोनों जने के आड़े, अब कान पकड़ के टाइट करने थे, निकारे बड़ा का डंडा करे, सही सी बोल नहीं साहब हमसे झूठा बोल आना आई, ससुरा पकड़ के हम लाई जाई, उलट गई। तो कौन से धारा का चालान करेगा? 191 का है, क्योंकि हमने पुलिस को क्या दिया? झूठा सबूत दिया, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। श्रीकांत ने हमारा कोई पैसा ही नहीं दिया, तो बेचारी का झूठा पसात रहा लिए, तो मेरे ऊपर कौन सी धारा लगेगी? धारा 151, झूठा सबूत प्रस्तुत करना। बेटा अब व्हाइट बोर्ड हमको लगता है भर गया है, तो एक बार आप लोग जो है मोबाइल में आप लोग सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ आ रही?